ओम। आदरणीय मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आया है सवाल कि क्या शूद्र अछूत होते हैं और शूद्रों को छूना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें, रिवाज, रस्म क्या हमारे समाज में थी, है? जाति क्या होती है? नीची कोई और ऊंची होती है क्या कोई जाति? ये ऊंच नीच का भेदभाव, ये छुआछूत का भेदभाव, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस पर मेरे विचार कुछ लोग जानना चाहते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुने। दोस्तों, शूद्र अछूत होते हैं क्या? नहीं, सारे ही मानव दैहिक दृष्टिकोण से इक्वल होते हैं, समान होते हैं, और सबके शरीर में एक ही तरह का रक्त, मांस, हड्डी और सारी चीजें होती हैं। इसलिए जो है छूत अछूत जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, और ना ही हमारे समाज में थी। ये तो बीच के कालखंड में आई है, और इसका भी मैं वजह आपको समझाऊंगा। आप देखिए रामायण को, तो वहां पर क्या छुआछूत लगता है आपको? राम जी ने छुआछूत कुछ अपने आचरण में लाया था? ये तो सभी जानते हैं कि राम जी ने जो है माता सबरी का जूठा बेर खाया था। क्यों साहब, पता है ना? तो अगर समाज में उस तरह का छुआछूत सा रहता कुछ, तो एक राजा, राजपुत्र, युवराज एक भीलिनी का जूठा बेर क्या खाता? नहीं खाता ना। राम जी ने अपना दोस्त लिया बना के, जो कि तो एक मल्लाह है, अपना दोस्त माना और वे गले से लगाते हैं। अगर इस तरह की होती बात, तो क्या राम जी ऐसा करते? नहीं करते ना। तो दोस्तों, हमारे समाज में इस तरह की बात नहीं थी। तो फिर जो है छुआछूत का स्टार्ट हुआ कैसे चलन? इसको इस तरह समझिए कि आज से 3 साल पहले एक संक्रामक रोग समूचे वर्ल्ड में था ना। आपको तो है ही पता था ना भाई, कि ये तो दूसरे को क्या, अगर जान लिया कि इसको हो गया है कोरोना, तो आदमी उसके पास जाना बंद, बातें करना, खाना भी देना नहीं होता था उसको। अगर खाने की थाली देनी होती थी तो लोग दूर से फेंक के दिया करते थे। याद है कि नहीं याद है? तो संक्रामक रोगों में यह जायज भी है, अब अपना बचाव हेतु। संक्रामक रोगों का जब दौर होता था समाज में कभी, तो अपनी रक्षा हेतु लोग छुआछूत वाला भेदभाव रखने लगते थे, और यही जो है धीरे धीरे इस रूप में आ गया। ठीक है दोस्तों, आप ये जान लें कि जाति जो है ऊंची नीची नहीं होती कोई। सारे मानव, अभी अभी हमने कहा कि ये तो दैहिक आधार पर एकदम इक्वल है, और हमारा वेद भी कहता है जन्मना जायते शूद्रा, जन्म से सभी होते हैं शूद्र ही। ठीक है, शूद्र मन हुआ अविकसित, और अविकसित होते ही हैं सभी। धीरे धीरे वो फिर अन्य वर्ण को जो है बाद में अपने संस्कार, गुण, आचरण के आधार पर वो किसी वर्ण को होता है प्राप्त। तो आप ये जाने कि शूद्र जो है वह
हमारी अवस्था है एक, और हर घर में ही होते हैं शूद्र। अगर आप 4 भाई हैं तो चारों के 4 वर्ण हो सकते हैं। इस तरह का चलन हमारे समाज में था पहले। लेकिन आपको है पता कि तो हर चीज बनती है तो उसमें फिर आगे चल करके टूट फूट होती ही है ना। आप अच्छा से अच्छा कुछ भी बना दीजिए, एक दिन उसमें टूटन सड़न आएगा ही, होगा ही। ये सृष्टि का सहज नियम है। तो जो श्रेष्ठ मान्यताएं थी काल के दोष के कारण से, उसमें भी हुए उत्पन्न विकार, और अब आवश्यकता है कि हम उसे ठीक से समझें और सही रूप में, आदर्श रूप में, श्रेष्ठ रूप में उसे आचरण में लाएं। दोस्तों, वर्ण आश्रम व्यवस्था एक उत्कृष्ट वस्तु है, एक उत्कृष्टतम व्यवस्था है। अगर आप उसे ठीक से जानेंगे, समझेंगे तो मानवीय चेतना के विकास के लिए, समाज को श्रेष्ठ बनाने के लिए, मानवीय जीवन को अच्छा बेहतर बनाने के लिए वर्ण और आश्रम व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। और लास्ट में मैं इतना ही कहूंगा कि जन्म से सभी होते हैं शूद्र, संस्कार गुण आचरण से वे कोई भी वर्ण आगे चल करके करते हैं प्राप्त। यह वैदिक मान्यता है, और छुआछूत जैसी बात नहीं है हमारे शास्त्रों में। और इसका जो चलन हुआ संक्रामक रोगों के कारण से हुआ था, ठीक है। और ऊंच नीच जैसी बात नहीं है, सारे मानव एक समान है, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है क्या, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाणी।